नमस्कार दोस्तों, मैं मालती मोहन। दोस्तों, हरियाणा मनीषा हत्याकांड को लेकर जिस तरह मनीषा के साथ इतना दर्दनाक हादसा हुआ, एक लड़की जो कि 11 तारीख को 11 अगस्त 2025 को अपने घर से सुबह निकलती है, रोज़ की तरह कॉलेज स्कूल जाती है पढ़ाने के लिए और अपने पिता से ये कहकर निकलती है कि पिताजी मैं आज जाऊंगी पास ही के कॉलेज से पता करने बीएससी नर्सिंग का कोर्स का फॉर्म लेने, वहाँ पर पता करके थोड़ी देर हो जाएगी तो घबराइएगा नहीं। इस तरह कहकर के अपने घर से निकलती है मनीषा और 13 अगस्त 2025 को उसकी डेथ बॉडी मिलती है एक खेत के पास, भिनौना गांव के खेत के पास मिलती है, जहां पर उसके 100 जो है छत बिछत कंडीशन में मिलते हैं। दोस्तों, जब मनीषा घर नहीं लौटती है तो उसके पिता हैरान हो जाते हैं, परेशान होने लगते हैं। सभी लोग घबरा जाते हैं कि आखिर मनीषा गई तो कहीं कहाँ। इस करके सभी ढूंढना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले स्कूल जाते हैं, कॉलेज जहाँ पर पता करके गई थी बच्ची, वहाँ पर जब पता करते हैं तो पता लगता है कि वहाँ के लोग मना कर देते हैं बताने से। और इतना ही नहीं, उन लोग वो सीसीटीवी फुटेज दिखाने से भी मना कर देते हैं। दोस्तों, कहते हैं एक बेटी का सपना होता है कुछ बनने का, वैसे मनीषा के एक सपने थे जो कि एक मेडिकल ऑफिसर बनने का सपना था। उसके अंदर एक जज्बा था, एक जुनून था और एक गरीब घराने की बेटी, उसके सपने जो है इस तरह चकनाचूर हुए कि बयां नहीं कर सकते हैं। तो मनीषा के पिता को जब वहाँ से कुछ नहीं मिला तो सीधे वो पुलिस स्टेशन जाते हैं वहाँ पर पता करने के लिए। जब वहाँ पर अपनी सूचना देते हैं अपने बेटी के बारे में तो पता चलता है कि पुलिस वालों ने कुछ ऐसी बातें कर करके उनको वापस कर देते हैं जिसका आपसे जिसे बयां नहीं कर सकते हैं। पुलिस वालों ने ऐसी बातें कही कि जाओ तुम्हारी बेटी आ जाएगी, तुम्हारी बेटी कहीं गई होगी, शादी कर ली, तरह तरह की बातें किए और मनीषा के पिता चले जाते हैं घर पर। और फिर उसके बाद 13 अगस्त 2025 को भिनौना गांव के नहर के पट्टी के पास पे मनीषा का शव मिलता है। शव इस कंडीशन में होता है कि शव को पहचान नहीं आता, इस तरह उसकी बुरी हालत कर दी जाती है। बताया जाता है कि शव के आसपास में बोतलें पड़ी थी और कुछ ऐसी चीज़ें मिली और तरह तरह की चीज़ें लोग बताते हैं इस तरह की। लेकिन मनीषा का जो शव होता है छत बिछत होता है, आंखें निकाल ली गई होती है और गुर्दे वगैरह सारे के जो शरीर के प्राइवेट पार्ट्स हैं सभी बाहर निकले थे और उसमें जो है ज्वलनशील पदार्थ भी डाला गया था। दोस्तों, कहते हैं जो बेटी खुशी खुशी अपने घर से निकलती है अपने उज्जवल भविष्य के तलाश में, वो बेटी आखिर ऐसा क्यों करेगी। लोगों का कहना है, कई लोगों का कि यह आत्महत्या है, ये ऐसे है वैसे है, लेकिन एक बेटी जो कि एक गरीब घराने से है वो कैसे ऐसे कर सकती है। कई बातें निकल कर के आ रही हैं सामने। तो जो मनीषा का जो शव है इसको करके फिर लोग सभी जो ये सोशल मीडिया पर जाता है तो सभी चर्चा का विषय बन जाता है और सभी घिराव करते हैं और घिराव करने के बाद कैंडल यात्रा भी निकाली जाती है मनीषा को न्याय दिलाने के लिए। मनीषा को न्याय मिले, मनीषा को न्याय मिले। और आज जैसे बेटियां जो है इसी तरह बेटियों के साथ होता रहेगा तो आगे कैसे होगा। सबसे अहम बात यह है दोस्तों कि जैसे कि पहली बार ये देखने को मिला है कि मनीषा के शरीर के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हैं 3 बार पोस्टमार्टम होता है, दिल्ली एम्स में होता है और कई यानी कि 3 बार उसके
शरीर के जो बॉडी के पोस्टमार्टम किया जाता है और पंचायत के द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया जाता है। और इसको लेकर के पुलिस वालों ने का कहना है कि ये सब मनीषा का जो शव है इसको लेकर के 8 से 9 दिन तक रखा जाता है और घर वाले जो है लेने से इनकार करते हैं। लेकिन बाद में यही होता है कि घर वाले 8 से 9 दिन के बाद उस डेथ बॉडी को मुख अग्नि देते हैं। उनके छोटे भाई जो है मुख अग्नि देते हैं, जिसको देख करके सारा गांव के आंखें नम हो गई और घर वालों का रो रो करके बुरा हाल है। जो एक बेटी के भरोसे पूरा परिवार था, एक गरीब परिवार। इस विषय में आप सभी क्या कहना चाहेंगे? मनीषा परिवार को न्याय जल्द से जल्द मिले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मनीषा के परिवार के बारे में आप सभी क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइए। और सरकार से के परिवार का यही आग्रह है, यही निवेदन है कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिले और परिवार के माँ बाप को जीवन यापन के लिए कुछ ऐसे अमाउंट दे कि जिससे उनका पूरा जीवन अच्छे से व्यतीत हो। क्योंकि मनीषा एक ऐसी बच्ची थी जो कि अपने माता पिता का जो भार था अपने कंधे पर लेकर के चल रही थी। तो दोस्तों, इस विषय में आप सभी की क्या राय है? अपनी राय दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।